नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। कैलेंडर के अनुसार साल में 24 एकादशी पड़ती हैं, जिसमें हर माह पहली शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में एकादशी पड़ती है। हिंदू वर्ष के पहले माह पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। माना जाता है कि कामदा एकादशी के दिन व्रत रखने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन व्रत रखने से हजारों वर्ष की तपस्या के समान फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कामदा एकादशी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, कथा। कामदा एकादशी शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 अप्रैल मंगलवार सुबह 4:30 से। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 13 अप्रैल बुधवार सुबह 5:02 पे। सर्वार्थ सिद्धि योग 12 अप्रैल सुबह 5:49 से लेकर 13 अप्रैल सुबह 8:35 तक रहेगा। पारण का समय 13 अप्रैल दोपहर 1:39 से 4:12 तक। कामदा एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन हमें प्रातः जल्दी उठ जाना चाहिए और हल्दी और तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद हमें सूर्य देव को जल देना चाहिए। फिर तुलसी माता को भी हमें जल देना चाहिए। प्रातः जल्दी उठने के कारण हम वहाँ पे तुलसी में दीपक भी जलाते हैं, क्योंकि उस समय प्रातः अंधेरा रहता है। धूप दीप से तुलसी जी की पूजा करने के बाद फिर हमें एक चौकी लेनी चाहिए। चौकी पे हमें पीला वस्त्र बिछाना चाहिए। उस पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अगर दोनों की प्रतिमा हो तो ज़्यादा उत्तम है, दोनों की प्रतिमा लगानी चाहिए। यदि आपके पास केवल विष्णु जी की प्रतिमा है तो विष्णु जी की प्रतिमा को आप वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। फिर उनको आपको पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। भगवान विष्णु को अष्टगंध और चंदन से तिलक लगाना चाहिए। उनको पीले पुष्प चढ़ाने चाहिए। उन्हें मूली और जनेऊ भी अर्पित करें। माता लक्ष्मी को आपको रोली, हल्दी, कुमकुम, इत्र इत्यादि समर्पित करना चाहिए। उन्हें गुलाब के फूल या कमल के फूल प्रिय हैं तो उन्हें लाल रंग के फूलों को चढ़ाना चाहिए। इसके बाद आपको उनको नैवेद्य से भोग लगाना चाहिए। नैवेद्य में आप दूध से बनी मिठाइयाँ, गाय के घी से बनी मिठाइयाँ ले सकते हैं। इस दिन हम इनको फलाहार ही चढ़ाते हैं। हमें अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। हो सके तो तिल का ही प्रयोग पूजन में करें। हम इस दिन गेहूँ या अक्षत का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं पूजा में। पूजन में आप कलश अवश्य ही स्थापित करें और गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित करें, क्योंकि गणेश जी की पूजा के बिना तो कोई भी पूजा प्रारंभ नहीं होती है। इसके बाद आपको कथा पढ़नी चाहिए। धूप दीप इत्यादि से उनकी आरती करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। शाम को भी तुलसी माता में आपको दीपक जलाना चाहिए, उनकी भी आरती करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कामदा एकादशी का महत्व। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि कामदा एकादशी का उपवास करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्म में किसी ब्राह्मण की हत्या करना सबसे भयंकर पाप माना जाता है। कहा जाता है कि कामदा एकादशी व्रत रखने से ब्राह्मण की हत्या का पाप भी मिट जाता है। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती हैं। कामदा एकादशी व्रत पारण के नियम। कामदा एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है।
द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान माना गया है। हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए एकादशी व्रत का पारण। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान कभी भी नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को पारण करने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल माना गया है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से भी बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। कामदा एकादशी कथा। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। इसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। अतः कामदा एकादशी व्रत के समान इस संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इस एकादशी की कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है तथा पूर्ण विधि पूर्वक व्रत करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। तो दोस्तों, यदि आपको कामदा एकादशी व्रत कथा पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और आप इसको लाइक भी करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।